भारतवर्ष के योगियों का यह मत रहा है और आज के समय में आधुनिक चिंतक विचारक भी इस बात को मानते हैं कि जब व्यक्ति नकारात्मक असहज अनुभव करता है उस समय पर वो अपने सामान्य कार्य तो कर सकता है लेकिन कुछ नया विकसित नहीं कर सकता। व्यक्ति परेशान है तो जिन कार्यों का अभ्यास उसने पहले कर लिया अपने सामान्य रोजमर्रा के कार्य कर लेगा उनको, लेकिन जब बात आएगी कुछ नया विकसित करने की, किसी समस्या में फंसा है उससे बाहर निकलने की, बड़ा कुछ उसे चिंतन करना है, कुछ नया विकसित करना है, नहीं कर सकेगा। उसके लिए उसे एक शांत मानसिक स्थिति की जरूरत है। और हम देखते हैं कि व्यक्ति के सामने जब भी कोई नकारात्मक स्थिति आती है, जब भी कोई चुनौती आती है, कोई मुश्किल आती है, तो व्यक्ति उस पर सही से विचार नहीं कर पाता, उसमें फंसता चला जाता है। और उसमें फंसने का कारण एकमात्र यही है कि जब समस्या है तो कुछ ज्यादा गहन विचार करने की जरूरत है, एक शांत मानसिक स्थिति की जरूरत है। इसके विपरीत हो क्या रहा है कि कोई समस्या आई या फिर कोई ऐसी स्थिति बनी जो कि आपको लगता है कि नहीं बननी चाहिए थी, आपके अनुकूल नहीं है, तो उसमें सहज अगर आप हैं तो उससे बाहर निकल सकेंगे, क्योंकि गहरा विचार कर सकेंगे और विचार से ही निवारण होगा, विचार से ही एक अंतिम निष्कर्ष पर आप पहुंच सकेंगे। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति निरंतर इस जाल में फंसता जाता है विचारों के, और वो अपने सामान्य बोध को भी खो देता है, जिससे कि उसके निर्णय गलत हो जाते हैं, गलत निर्णय गलत परिणाम लेकर के आते हैं, और वो इस नकारात्मक सोचने की, बहुत अधिक सोचने की समस्या से ग्रस्त हो जाता है। ये उसके जीवन में बड़ा पतन लाती हैं चीजें। ज्यादा सोचना हमेशा हानिकारक ही है। सही सकारात्मक सोच रहे हैं और सही दिशा में सोच रहे हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, गहरा सोचने की जरूरत है। यही चिंता और चिंतन में फर्क होता है। चिंता निरर्थक है और चली जाती है, चिंतन किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। अगर आपने 1 मिनट तक भी विचार किया, सही चिंतन किया, तो कहीं ना कहीं कुछ स्पष्टता होगी। लेकिन अगर केवल सोचे जा रहे हैं तो और फंसते जाएंगे, यही एक अंतर है। इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहेंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षुक बुद्ध से पूछते हैं कि मुझे निर्वाण की बड़ी अभिलाषा है, मैं निर्वाण चाहता हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं, मुझे कितना समय लगेगा मुक्ति प्राप्त करने में। तो गौतम बुद्ध देखते हैं उसकी मानसिक स्थिति और उसके अनुरूप कहते हैं कि तुम्हें 10 साल लग जाएंगे। उसे लगता है कि 10 साल तो बहुत अधिक है। तो गौतम बुद्ध के पास वो फिर से आता है और कहता है कि अगर मैं बहुत परिश्रम करूं, मैं बहुत ज्यादा एकाग्र रहूं, तो मुझे कितना समय लग जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि फिर तो तुम्हें 15 साल लग जाएंगे। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, फिर से पूछता है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, मैं विरक्त हो जाऊं, विरक्त होकर के सब कुछ त्याग करके मैं निर्वाण के लिए प्रयत्न करूं, तो मुझे कितना समय लगेगा। अब की बार गौतम बुद्ध कहते हैं कि फिर तो तुम्हें 20 साल लग जाएंगे। अब वो झुंझला जाता है, वो परेशान हो जाता है कि जैसे ही मैं कहता हूं कि मैं और अधिक एकाग्र हो जाऊंगा, मैं और अधिक स्पष्टता लाऊंगा, तो आप कह देते हैं कि ये 5 साल और बढ़ गए, 10 साल और बढ़ गए, इसके पीछे क्या बात है, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ही ऐसी है। तुम जाना चाहते हो उस मार्ग पर जो शांति का मार्ग है, तुम जाना चाहते हो उस मार्ग पर जो शून्यता का मार्ग है, लेकिन जाना चाहते हो एक अशांत मानसिक स्थिति से। ऐसा नहीं होगा। उस मार्ग पर बढ़ने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा सबसे पहले, और समय को नहीं देखना है। जब आप लक्ष्य को देखते रहते हैं निरंतर और चिंतन में फंसे रहते हैं, उसके चिंता करते रहते हैं कि कैसे मिले, तो जो क्रिया है उसकी गुणवत्ता कम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि तुझे केवल कर्म पर ध्यान देना है, और कर्म भी वो जो वर्तमान अभी करने योग्य कर्म है, कर्म भी वो नहीं जो तू कल करेगा, परसों करेगा, क्योंकि इस बात की तो कोई प्रमाणिकता नहीं कि परसों तक तू जीवित भी रह सकेगा। तो तुझे केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में तेरे सामने कर्म है उसको तू ठीक प्रकार से निभा सके, निर्वहन कर सके, चिंता से मुक्त होकर के। तो जीवन में कभी भी कोई ऐसी घटना घटित होती है तो रवैया कैसा होना चाहिए कि मुझे क्रिया पर ध्यान देना है। अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, अब तक जो हो गया, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। और निरंतर जीवन में ऐसी स्थितियां आती रहेंगी। कोई कहे कि जीवन में हमेशा सुख रहेगा, या जीवन में कोई एक निश्चित समय की अवधि भी होगी, 1 साल 2 साल, जिसमें कोई दुख नहीं आएगा, बड़ी कठिन बात है। और जीवन में दुख आए ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने इसे दुखालय कहा है। तो दुख तो आएंगे, बस अपना दृष्टिकोण कैसा रखना है वो आपको देखना होगा। तो इसी प्रकार से इस दृष्टांत से समझे आप देखें कि आप जीवन में चाहते तो शांति है, लेकिन मानसिक स्थिति अशांत है। पहले मन शांत होगा, तब क्रियाएं ठीक होंगी, क्रिया ठीक होंगी, निर्णय ठीक होंगे, तब जीवन में सकारात्मक चीजें आएंगी और एक ठीक प्रकार से संतुलन के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे।
इसीलिए भगवान ने कहा है कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृता, यानी कि जो बुद्धि से युक्त है, जो विवेकशील प्राणी है, वो दोनों को त्यागते हैं। समझे, उभय दोनों को त्यागते हैं, सुकृत दुष्कृत अच्छे बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देते हैं, हितकर अहितकर किसी के विषय में चिंता नहीं करते, जय पराजय किसी को नहीं देखते, वो केवल कर्म पर अपना ध्यान देते हैं। तो दोनों को ही त्याग देना है, जय मिल रही है, पराजय मिल रही है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ करके केवल कर्म की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। जितनी ये कर्म की गुणवत्ता बढ़ती जाएगी उतना ही आपके जीवन से नकारात्मक चिंतन और गलत प्रकार के विचार वृत्तियां हटती चली जाएंगी। एक मैं आपको अब निवारण देता हूं कि क्या मार्ग हो सकता है। योग सूत्र के अगर हम प्रथम 3 सूत्रों को लेते हैं और दूसरे सूत्र को पहले के स्थान पर, पहले को दूसरे के स्थान पर और तीसरे को फिर हम समझते हैं तो स्पष्टता हो सकती है। कहा गया है कि योग क्या है। भगवान ने कहा योग कर्मशु कौशलम, यानी कि कर्मों में जो आप कर्म कर रहे हैं उनमें ही कुशल हो जाना, उनको ही बहुत बेहतर तरीके से करना, यही योग कहा है। योग के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके पहाड़ पर जाकर के ही योग सिद्ध होगा। आप जो कर्म कर रहे हैं उनमें ही स्पष्टता आपकी हो जाए तो आप आत्मस्थित हो जाएंगे, वहीं पर योग घटित हो सकता है। इसी प्रकार से योग दर्शन में आप समझें, महर्षि कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। यहां पर ऐसी स्थिति है कि जिस व्यक्ति की वृत्तियां, मन में चलने वाले निरंतर विचार 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 ये ठहरने शुरू हो जाते हैं, चित्त की वृत्तियां रुकनी शुरू हो जाती हैं, यही योग कहा है महर्षि ने। और ये बड़ी ही सुंदर और सर्वोत्तम परिभाषा हम योग की कह सकते हैं। ये ऐसी स्थिति कैसे बन सकती है, इसके विषय में समझें कि अथ योगानुशासनम, कि अनुशासन अगर आपके जीवन में आ जाता है तो ये स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अनुशासन कैसा हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें आपको कष्ट देती हैं, आपको पता होना चाहिए कि गलत स्थान से, गलत चीजों से कुछ ऐसी अपेक्षा तो आप नहीं कर रहे हैं जो आपको वहां से प्राप्त नहीं हो सकता। ये एक बड़ा दुख का कारण है। हम देखते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, वास्तव में सुख है नहीं वहां पर। वो चीज मिल जाती है, फिर उससे अपेक्षा थी कि अगर वो मिल जाती है फिर तो बड़ा सुख हो जाएगा, मिल गई, सुख नहीं हुआ, दुख होता है, परेशानी होती है, दुखी हो जाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार की अपेक्षाएं भी व्यक्ति को छोड़ देनी होती हैं। अनुशासन यही है कि आपको पता हो कि आपके जीवन में क्या चीज कितना महत्व रखती है, क्या चीज कितनी प्राथमिकता रखती है, कितनी प्राथमिकता उसे देनी है। अगर ये स्पष्टता है तो समझे जीवन में अनुशासन है, नियमों से बांधना पड़ेगा जीवन को। तो अथ योगानुशासनम, ऐसा व्यक्ति जो कि अनुशासित रहता है, जो कि सही दिशा में प्रयास करता है, जो कि कर्म पर ध्यान देता है, फल के लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहता, जो एक शांत मानसिक स्थिति के साथ सभी निर्णय लेता है, सही निर्णय लेने की कोशिश करता है, वो आत्मस्थित हो जाता है। फिर कहा है महर्षि पतंजलि ने कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और अपने स्वरूप में स्थित व्यक्ति चिंतित नहीं होता, परेशान नहीं होता, व्यथित नहीं होता, नकारात्मक विचार उसे नहीं घेरते, वो बहुत अधिक नहीं सोचता, सोचता है तो वो चिंतन होता है, वो चिंता नहीं होती। तो इस प्रकार की मानसिक अवस्था बन सकती है। बस आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है और स्पष्टता बड़ी रखनी है जीवन में। आप इन चीज़ों को लिख लें, समझ लें, पुनः देख लें, आपके हृदय में ये स्वीकार हो जाए, मन में बैठ जाएं, तो आपके जीवन में ये विशेष उपयोगी होंगी। आपके जीवन के हर एक पग पर ये आपको मार्गदर्शन करती रहेंगी। तो आज के लिए आपके लिए हमारा यही संकेत था, क्योंकि हम इस विषय पर काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ी हुई देखते हैं। तो आज के लिए यही संकेत था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती रहेगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।